बात साझा कर लेता हूं, शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ। कहना यह चाहता हूं कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, बल्कि स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है, जिसने जैसा रास्ता बनाया है, उसे वैसी मंजिल मिली है, इतिहास गवाह है। इसलिए विद्यार्थियों, अपने मंजिल को पाने के लिए आपको मार्ग अपने बनाने होंगे, आपको रास्ता अपना बनाना होगा। याद रखना इस बात को। मैं अपने कंटेंट्स पर वापस आता हूं। कंटेंट्स जो आज का है ना, वेक्टर एनालिसिस से लिया गया है, यानी क्वेश्चन जिसको कहते हो, जिस पर हमें डिस्कस कर लेना है। वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, ध्यान में रखना। छोटे से कंटेंट से, लेकिन समझदारी के साथ इसको डिस्कस कर लेना, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है? एक्स का वह मान फाइंड करना है, एक्स का मान निकालना है जहां पर ये दो वेक्टर्स देखो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंब है। ध्यान देना मेरी उंगली पर, मैं उंगली से इशारा कर देता हूं। देखो ये एरो है ना, इस एरो के बाद देखो एक वेक्टर लिखा हुआ है एक्स आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। दूसरा वेक्टर देखो माइनस एक्स आई कैप प्लस देखो एक्स जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस क्या है? 2k कैप। यही दो वेक्टर्स है। आइए सॉल्यूशन कर डालते हैं इसका। देखो लेट कर लेते हैं। वेक्टर ए जो है ना, या एक्स आई कैप है, माइनस 3j कैप है और प्लस 5k कैप। दूसरा वेक्टर जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको वेक्टर बी में लेट कर लेता हूं। वेक्टर बी इक्वल टू देखो माइनस एक्स आई कैप प्लस देखो एक्स जे कैप प्लस देखो 2k कैप। इस वेक्टर को क्या बी लेट किया है, वेक्टर बी। अब देखो आप जानते हो इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है ना, वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना इस बात को। तब क्या होता है? वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब होता है। अब देखो वेक्टर ए यह है और वेक्टर बी यह है, तो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। देखो एक्स आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? माइनस एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप, अब प्लस देखो 2k कैप इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या है? 0। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप पढ़े हैं फ्रॉम फॉर्मूला, सूत्र से आप क्या पढ़े हैं? देखो मैं याद दिला देता हूं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वह a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 के इक्वल होता है, प्लस C1 C2 के इक्वल होता है। यही आपने पढ़ा है और मैंने पिछले क्लास में इसको पढ़ाया भी है। अब देखो मैं यहां पर कह देता हूं कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है। A1 B1 C1 वेक्टर A का स्केलर कंपोनेंट्स है। A2 B2 C2 वेक्टर B का स्केलर कंपोनेंट्स है। यानी यो कहो यहां पर वेक्टर A और वेक्टर B कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, या A डॉट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 के इक्वल हो जाता है। अब देखो इसी फॉर्म पर इसको हम फाइंड कर लेते हैं। देखो इम्प्लाई दैट लिखा, यहां देखो A1 मेरा x है, A2 मेरा माइनस x है, x इंटू माइनस x माइनस देखो 3 B1 है, B2 यहाँ x है माइनस 3 इंटू x प्लस देखो C1 C2 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखो 5 C1 है, 2 यहाँ C2 है, 5 इंटू 2 किसके इक्वल है, देखो इक्वल टू 0। नाउ ये हुआ माइनस x2 माइनस 3x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, फिर से अरेंज जिसको कहते हो, यहां रीअरेंज करते हैं। इंप्लाई दैट देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर डालते हैं, यहां इसका फैक्टर कर देते हैं। देखो x प्लस 5 इंटू क्या x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। हम लोग फैक्टर करना जानते हैं, पिछले क्लास में बच्चे पढ़ चुके हैं भाई। नहीं क्लास 8 9 में बच्चे सीखते हैं, 7 के भी बच्चे जानते हैं फैक्टर करना। ये सिंपल फैक्टर है, बहुत टफ है नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको जो है फैक्टर करोगे ना, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इस तरह से x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मीन्स क्या है, आइदर देखो मैं लिख देता हूं, आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इंप्लाइड, यहां देखो यदि x प्लस 5 0 के इक्वल है, x इक्वल टू माइनस 5। यदि x माइनस 2 0 के इक्वल है तो इसका मीन्स है x इक्वल टू 2। इस तरह से x का दो मान है, एक माइनस 5 है, दूसरा 2 है। नहीं वैल्यू डालता हूं, वैल्यूज ऑफ x और क्या है -5 और 2। ध्यान रखना बच्चों, ये दो मान जो है ना -5 और 2, x के कोई भी मान या को इस x के दोनों मान पर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, वेक्टर्स एक दूसरे पर लंब है। ध्यान में रखना इस बात को। विद्यार्थियों इस वीडियो को आप देखना और इसमें जो कुछ भी क्लियर कंसेप्ट रखा हुआ है ना उसको समझना। कंसेप्ट उसका बेनिफिट मिलता है, आपके पास कंसेप्ट है तो 5 आप सॉल्व करते हो, आपसे अपने 50 बनने लगते हैं। और आपने कंसेप्ट अपने पास नहीं रखा है तो आप 50 बना लो, 5 भी आपसे नहीं बनेंगे। इस तरह से मेरा जोर होता है,
मेरा दबाव होता है आप सबों के ऊपर कि आप कंसेप्ट क्लियर रखो और इसमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है ताकि आपके साथ परफेक्शन आए। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, और वह परफेक्शन आपको सफलता दिलाता है। और इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड। मैं फिर आऊंगा जस्ट अगले क्लास में। बाय।